जय माता दी दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस पावन कथा में, जहां हम सुनेंगे नवरात्रि के पहले दिन की पवित्र कथा। आज की कथा है मां शैलपुत्री की, जो शक्ति का पहला स्वरूप मानी जाती हैं। नवरात्रि के 9 दिन 9 रूपों की साधना का पर्व है और पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित है। आइए जानते हैं कौन है मां शैलपुत्री, क्यों इन्हें सबसे पहले पूजते हैं और इनकी कथा क्या है। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातों 9 दिनों की साधना, भक्ति और शक्ति की उपासना। हर दिन माँ के एक अलग स्वरूप की पूजा होती है। पहले दिन का महत्व विशेष है क्योंकि यह शुरुआत है, आरंभ है, शक्ति की साधना का प्रथम द्वार है। इस दिन साधक अपने मन को स्थिर करते हैं, व्रत का संकल्प लेते हैं और माँ शैलपुत्री का ध्यान करते हैं। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी, अर्थात पर्वतराज हिमालय की पुत्री। इसी कारण उनका नाम पड़ा शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री को शक्ति का प्रथम स्वरूप माना गया है। वे वृषभ बैल पर सवार हैं। उनके दाएं हाथ में त्रिशूल है और बाएं कान में कमल का फूल, माथे पर अर्धचंद्र शोभा देता है। उनका यह स्वरूप इतना दिव्य है कि भक्त केवल दर्शन मात्र से ही पवित्र हो जाते हैं। पौराणिक कथा आरंभ होती है। बहुत समय पहले दक्ष प्रजापति हुए। वे ब्रह्मा जी के पुत्र थे और बड़े तपस्वी लेकिन अभिमानी भी। दक्ष की एक पुत्री थी सती। सती का विवाह हुआ भगवान शिव से, लेकिन दक्ष को शिव जी से वैर था। वे शिव जी के तपस्वी रूप, उनके भस्म लेपित शरीर और बाघंबर से संतुष्ट नहीं थे। दक्ष हमेशा उन्हें अपमानित करते रहते। एक दिन दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं, ऋषियों, महर्षियों को बुलाया, लेकिन अपने जमाता भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। सती ने यह सुना तो दुखी हो गई। वे अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती थी। भगवान शिव ने समझाया, हे सती, जहाँ हमें निमंत्रण ही नहीं मिला वहाँ जाना उचित नहीं, वहाँ अपमान ही मिलेगा। लेकिन सती नहीं मानी। वे अकेले ही पिता के यज्ञ में पहुँच गई। जब सती वहाँ पहुँची, उन्होंने देखा उनके पति शिव का कहीं आदर सम्मान नहीं। सभी देवता उपस्थित हैं, लेकिन कोई शिव जी की स्तुति नहीं कर रहा। दक्ष बार बार शिव का अपमान कर रहे हैं। यह देखकर सती का हृदय जल उठा। उन्होंने क्रोध और वेदना में आकर कहा, जिस शरीर को पाकर मेरा अपमान हो रहा है, मैं इससे अब और धारण नहीं कर सकती। और तभी वे यज्ञ वेदी में कूद गई। वहाँ अग्नि ने उन्हें भस्म कर दिया। सती के देह त्याग के बाद संसार में शोक छा गया। भगवान शिव शोक मग्न होकर समाधि में चले गए। समय बीता और पुनः सती का जन्म हुआ हिमालय राज के घर में। पर्वतराज हिमालय और रानी मेना की पुत्री बनकर उन्होंने अवतार लिया। अब वे शैलपुत्री के नाम से जानी गई। माँ शैलपुत्री साधना का प्रथम सोपान है। योग साधना में इन्हें मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। साधक सबसे पहले इन्हीं का ध्यान करता है। जो भक्त सच्चे मन से व्रत रखते हैं, माँ उन्हें मनवांछित फल देती हैं। उनके जीवन से दुख, भय और संकट दूर करती हैं। माँ शैलपुत्री ही आगे चलकर पार्वती और फिर महादेवी दुर्गा के रूप में विख्यात हुई। शैलपुत्री जब हिमालय के घर जन्मी तो उनके लालन पालन में प्रकृति का सौंदर्य समाया रहा। वे बाल्यावस्था से ही सरल, शांत और तपस्विनी स्वभाव की थी। बालपन से ही वे ध्यान में लीन रहती। उनके हृदय में सदैव शिव जी के प्रति एक अद्भुत प्रेम और भक्ति थी। वह जन्म से ही शिव को अपने पति के रूप में मान चुकी थी। एक दिन देवर्षि नारद हिमालय के महल में आए। उन्होंने बालिका शैलपुत्री को देखकर कहा, हे राजकुमारी, आप कोई साधारण कन्या नहीं है। आप वही आदिशक्ति हैं जिन्होंने सती रूप में जन्म लिया था। अब आप पुनः अवतरित हुई हैं और आपको भगवान शिव ही प्राप्त होंगे। यह सुनकर हिमालय और रानी मेनका चकित रह गए, लेकिन शैलपुत्री के मुख पर मधुर मुस्कान आ गई। उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य ज्ञात हो गया।
शैलपुत्री ने निश्चय किया कि वे तपस्या करके शिव को पुनः पति रूप में प्राप्त करेंगी। वे गहन वन में चली गई। वहां उन्होंने कठोर तप किया, वर्षों तक केवल फल खाए, फिर केवल पत्तियों पर जीवित रही। अंत में उन्होंने जल और अन्य त्याग कर केवल वायु पर जीवित रहना शुरू कर दिया। उनकी तपस्या से देवता भी चकित थे। ऋषि मुनि उनकी साधना देखकर नतमस्तक हुए। अंततः पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे देवी, आपकी भक्ति और प्रेम से मैं प्रसन्न हूँ। आप वही सती हैं और मैं पुनः आपको अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। पार्वती ने शिव को प्रणाम किया और इस प्रकार मां शैलपुत्री पुनः भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी। मां शैलपुत्री साधक की यात्रा का पहला पड़ाव है। योग शास्त्रों में कहा गया है कि वे मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। साधना की शुरुआत मूलाधार से ही होती है, इसलिए नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री का पूजन अत्यंत आवश्यक है। भक्त जब शुद्ध मन से इनका ध्यान करता है तो उनका जीवन स्थिरता, धैर्य और शक्ति से भर जाता है। नवरात्रि के पहले दिन भक्त स्नान करके संकल्प लेते हैं। वे अपने घर में कलश स्थापना करते हैं, फिर मां शैलपुत्री का आवाहन करते हैं। उनके सामने दीपक जलाया जाता है, लाल या गुलाबी फूल अर्पित किए जाते हैं। दूध, घी और सफ़ेद वस्त्र उन्हें अत्यंत प्रिय हैं। जो भक्त सच्चे मन से उपासना करता है, मां उनके सारे संकट हर लेती हैं। जो साधक नवरात्रि के पहले दिन व्रत करके मां शैलपुत्री का ध्यान करते हैं, उनके जीवन से आलस्य, भय दूर हो जाता है। उनका मन स्थिर और शांत हो जाता है। उनके घर में सुख, समृद्धि और शांति आती है। मां शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत पवित्र और स्नेहमयी है। वह शक्ति का प्रथम रूप है, इसलिए साधना की शुरुआत इन्हीं से होती है। कहा जाता है, जो भक्त सच्चे मन से मां शैलपुत्री की पूजा करता है, उनके जीवन की नींव मजबूत हो जाती है। उनके हृदय से भय समाप्त हो जाता है। पुराणों और लोक कथाओं में अनेक प्रसंग आते हैं जहाँ मां शैलपुत्री ने भक्तों की रक्षा की। एक बार एक गरीब किसान था। नवरात्रि के पहले दिन उसने सिर्फ जल और फूल अर्पित किए। रात में मां शैलपुत्री स्वप्न में प्रकट हुई और कहा, तेरा घर अब कभी अन्य से खाली नहीं होगा। अगले ही दिन से उसके खेत हरे भरे हो गए। दूसरा प्रसंग है, एक साधु व्रत करके जंगल में तपस्या कर रहा था। रात को जंगली जानवर ने उसे घेर लिया। साधु ने मां शैलपुत्री का ध्यान किया। तभी वहां एक तेज प्रकाश फैला और सारे जानवर शांत हो गए। साधु बच गया। मां शैलपुत्री का ध्यान करने से साधक के भीतर स्थिरता आती है। वह जीवन में धैर्यवान बनता है। योग साधना में यह चरण बहुत महत्वपूर्ण है। मूलाधार चक्र सक्रिय होने से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है, भय, असुरक्षा और आलस्य दूर होता है। भारत के अनेक हिस्सों में नवरात्रि का पहला दिन अत्यंत विशेष माना जाता है। गुजरात में लोग मां शैलपुत्री की प्रतिमा सजाकर गरबा और डांडिया करते हैं। उत्तर भारत में कलश स्थापना और घट स्थापना इसी दिन होती है। पूर्वी भारत में इसे दुर्गा पूजा का प्रारंभिक दिन माना जाता है। दक्षिण भारत में महिलाएं कोलू सजाती हैं और मां के गीत गाती हैं। हर क्षेत्र में परंपरा अलग है, लेकिन भाव एक ही, मां शक्ति का स्मरण। मां शैलपुत्री हमें सिखाती हैं कि चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, धैर्य और भक्ति से सब संभव है। उन्होंने स्वयं कठोर तपस्या करके शिव को पाया। यह हमें यह शिक्षा देती है कि त्याग, संयम और विश्वास से हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। मां शैलपुत्री की पूजन विधि है। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, मन को स्थिर करें और व्रत का संकल्प लें। घर में पूजा स्थापना को साफ करें, पूजा स्थल को साफ करें, वहां लाल या पीले वस्त्र बिछाएं। मिट्टी के पात्र में जौ या गेहूं बोएं, उस पर कलश रखें और नारियल या आम्रपात्र से सजाएं।
प्रतिमा या चित्र पर गंगा जल छिड़के, फूल, चंदन, रोली और अक्षत अर्पित करें। दूध, घी और सफ़ेद वस्त्र माँ को अति प्रिय हैं, इसलिए उन्हें अवश्य अर्पित करें। और इसके बाद स्तुति मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। बीज मंत्र है ओम एंड ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। माँ शैलपुत्री केवल कथा का ही स्वरूप नहीं है, बल्कि योग साधना का भी आधार है। योग शास्त्र कहता है वे मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री हैं। यह चक्र हमारे शरीर का पहला और आधार बिंदु है। जब साधक नवरात्रि के पहले दिन ध्यान करता है तो मूलाधार चक्र सक्रिय हो जाता है। इसका रहस्य यह है कि जब मूलाधार स्थिर होता है, जो जीवन में भय, असुरक्षा और अशांति समाप्त होती है, मनुष्य साहसी और आत्मविश्वासी बनता है। कथा आती है कि एक बार पार्वती शैलपुत्री ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए इतनी कठोर तपस्या की, हिमालय स्वयं विचलित हो गए। उन्होंने अपनी पुत्री से कहा, बेटी यह तप इतना कठिन है, तेरे शरीर का नाश हो जाएगा, मैं तुझे रोकता हूँ। तब शैलपुत्री ने मुस्कुराकर कहा, पिताश्री, तपस्या का मार्ग कठिन अवश्य है, परंतु यही मार्ग मुझे शिव तक ले जाएगा। आप चिंता मत कीजिए। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि जब उद्देश्य स्पष्ट हो तो कोई कठिनाई साधक को रोक नहीं सकती। दूसरा प्रसंग है, जब शैलपुत्री वन में तपस्या कर रही थी तो देवताओं उनकी सेवा करने आए। इंद्रदेव ने उन्हें आकाश से फूल अर्पित किए, वरुण देव ने उन्हें शीतल जल प्रदान किया, अग्निदेव ने तप से उत्पन्न ज्वाला को शांत किया। यह दर्शाता है कि जब भगवान सच्चे मन से साधना करता है, जब साधक सच्चे मन से साधना करता है तो संपूर्ण ब्रह्मांड उनकी सहायता करता है। माँ शैलपुत्री को समर्पित अनेक मंदिर भारत और नेपाल में स्थित हैं। हर मंदिर का अपना विशेष महत्व है। यहाँ माँ शैलपुत्री का प्राचीन मंदिर है। नवरात्रि में यहाँ विशेष पूजा और भव्य आयोजन होता है, जो कि काशी है। हिमालय क्षेत्र में कहा जाता है कि हिमालय की गोद में ही माँ ने जन्म लिया, इसलिए यहाँ की अनेक गुफाओं और स्थानों को माँ शैलपुत्री से जोड़ा जाता है। चित्रकूट मध्य प्रदेश का यह क्षेत्र भी माँ शैलपुत्री की उपासना के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि नवरात्रि के पहले दिन जो भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है, उसे स्थिरता, शांति और सफलता का वरदान मिलता है। विद्यार्थी ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, व्यापारी अपने व्यवसाय में उन्नति पाते हैं, गृहस्थ जीवन में सुख शांति बनी रहती है, साधक को आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। पुराणों में कहा गया है, माँ शैलपुत्री के दर्शन मात्र से समस्त पाप नष्ट होते हैं। प्रिय श्रोताओं, आज हमने माँ शैलपुत्री की कथा, महिमा, तपस्या, भक्तिपूर्ण अनुभव, आराधना, मंत्र, आरती और उनके अद्भुत फल सुने। नवरात्रि का यह पहला दिन सिर्फ व्रत या पूजा का दिन नहीं है, बल्कि यह हमारे मन, आत्मा और जीवन को शक्ति, स्थिरता और भक्ति से भरने का अवसर है। जो भक्त इस दिन माँ शैलपुत्री का सच्चे हृदय से स्मरण करता है, उसके जीवन से भय, संकट और नकारात्मकता दूर हो जाती है। माँ अपने भक्तों को साहस, सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती हैं। आइए हम सब इस नवरात्रि के पावन पर्व में माँ शैलपुत्री की कृपा से अपने जीवन को उज्जवल, स्थिर और सुखमय बनाएं। प्रिय भक्तों, यह कथा आपको कैसी लगी? अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय माता दी। फिर मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए जय माता दी।